हाँ चले बेटा, देखो इसका आंसर कितना आ चुका था, 100 का मतलब मान कितना हो जाएगा बेटा, 71,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 71,000। क्योंकि बेटा बीच में क्या है, वीडियो कट हो गई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कुछ, ठीक है ना, लाइट चली गई थी, इसलिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सबसे पहले आप पढ़ें, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन है बेटा, नो नो टाइप नंबर 9 है। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ लिखा है किसी परीक्षा में 51% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है ना, और 45% गणित में फेल हुए, 31% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो इस तरीके से लिखना बेटा, पहले हमें पता है, देखो ये अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, और इतने किसमें हो गए हैं, गणित में, ये मैथ में फेल हो गए बेटा, ये इंग्लिश में फेल हो गए हैं। अगर आप देखोगे बेटा दोनों विषयों में फेल, तो आपको यहाँ रखना है दोनों विषयों में कितने फेल हुए हैं, 21%। हमें देखना, अगर इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर फेल है तो ये भी फेल, मतलब तीनों जगह क्या होना चाहिए, फेल फेल और फेल। हमें इन दोनों को बेटा जोड़ना है, तो 5 यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ रहा बेटा 96, 96 में से 21 कम, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5, ये आ जाएगा आपका 7। आप कहोगे सर 75%, देखो 75% या तो एक सब्जेक्ट में पास है या फिर दोनों में पास है, ध्यान रखना अच्छे से। देखो आगे लिखा हुआ है दोनों विषयों में फेल हुए हों और 169 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देखो 169 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों कितने हैं, तो आप कहोगे सर सीएस कितने बचेंगे 25, कुल कितना आएगा 100। इनका रेशो बनाओगे तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 3:1। कितना आ जाएगा 3:1। यहाँ पर बेटा अगर कुल देखेंगे तो कितना आएगा 4। देखो यहाँ पर 169 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब कैसे हो गए बेटा, पास हो गए हैं, मतलब दोनों विषयों में पास हो गए हैं। इसका मतलब है बेटा इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 169। आप एक की वैल्यू 169 है, इसमें गुणा कर देंगे 169 का, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 176। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन अगला वाला बेटा, देखो अगला वाला कैसा है, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, आप कहोगे सर हिंदी में कितने 52। आगे लिखा है बेटा 42% छात्र अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में बेटा, क्या कैसे हुए हैं, असफल हो गए हैं 42%। कह रहे 17% छात्र दोनों विषयों में असफल। मैंने बोला था अगर फेल है तो बेटा फेल होना चाहिए, पास है तो फिर पास होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 4, ये कितना आ जाएगा 94। 14 में 7 जाएगा बेटा, यहाँ पर 7 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7। आप कहोगे सर 77% ऐसे हैं, सुनो पहले, या तो एक सब्जेक्ट में फेल है या फिर दोनों में फेल हैं। बात एकदम क्लियर है। बाकी कितने बच रहे हैं बेटा 23 बच रहे हैं। अब ये पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हो गए हैं, तो आप कहोगे सर 23% छात्र दोनों विषयों में कैसे हो गए हैं, सफल हो गए हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखो जी आ गया आपके सामने, छात्रों के समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 27% छात्र दोनों में कोई नहीं बोल सकते। इसका मतलब बेटा हमें क्या करना है, कोई नहीं बोलने वाले दिखना है। 70 में अगर बोल रहे हैं तो 30 कैसे रहेंगे, बोलेंगे नहीं बेटा जी, ठीक है ना, इंग्लिश नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। आगे बोला है 65% अगर बोल रहे हैं तो आप कहोगे सर 35% नहीं बोलेंगे। 35 क्या नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, 35 लिखो यहाँ पर। फिर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलती है, तो 27 यहाँ करो। इन दोनों को जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो कितना आया 5 3 65 आ रहा है, 65 में से 27 को घटा देना है, 65 में से 27 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा कितना 38 आएगा। कितना आएगा 38 आएगा। 38 38 के बाद अब कितने बच रहे हैं, बाकी बच रहे हैं हमारे 62%। अब बोला क्या है उन्होंने, कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो आप कहोगे सर दोनों भाषाएं बोलेंगे 62%। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं। दोनों भाषाएं कितने छात्र बोल सकते हैं, तो आप कहोगे सर 62% दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखो 27 है जो नहीं बोलने वाले हैं, अब ये 38 जो आया है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, 30% कोई भी भाषा नहीं बोल सकती, हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, और 35% हिंदी नहीं बोल सकते हैं, 27% दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। 38 कैसे आएंगे, 38 आएंगे या तो वे हिंदी नहीं बोल सकते हैं या फिर
62% सही है बेटा। 62% छात्र ऐसे रहेंगे कि दोनों भाषाओं को बोलेंगे। एकदम क्लियर है। इसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया है। देखो इसमें लिखा है एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी, अंग्रेजी में 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए हैं। तो यहाँ पर हमें 70 लिखेंगे, यहाँ पर देखो 80। आप कहोगे सर ये सफल वाले हैं, लेकिन 10% प्रतियोगी दोनों में असफल, तो हम असफल का देखेंगे। यहाँ पर अगर 70 सफल हुए हैं तो 30 कैसे हुए हैं जी असफल हो गए हैं। अगर 80% सफल हुए हैं गणित में तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आएगा। अगर 10% दोनों में, इसका मतलब बेटा 10 यहाँ रखेंगे, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका टोटल 30 और 20 हो रहा है 50 में 10 जाएगा बेटा 40। 40% या तो दोनों में असफल हैं या फिर किसी एक में। तो बाकी हमें पता है 60% तो दोनों में कैसे हैं, सफल हैं। कह रहे हैं 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। अपन रेशो बना लेंगे, कुल कितना हो रहा है 10 हो रहा है। इसकी वैल्यू 84 है। आप 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 14 आएगा, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 140। आप कहोगे सर कुल कितने प्रतियोगी थे, तो 140 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। हमने आपके लिए समथिंग आप देख रहे होंगे अच्छे से, 9 टाइप आपके परसेंट के क्लियर हो चुके हैं। आपको मैं बेटा पूरा परसेंट पढ़ाने वाला हूं, यहाँ पर एक एक चीज क्लियर करवाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लग रहा हो तो आप जितने भी छात्र देख रहे हैं सभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी छात्र वंदे मातरम, भारत माता की जय।